LSRW पे। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग। सर दिख नहीं रहा है। ऐसा कैसे नहीं दिख रहा, रुको जरा, बिल्कुल दिखेगा। आपकी तरफ कुछ हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। दिख रहा है देखिए, आई थिंक सबको दिख रहा होगा, गारंटीड। स्पीकिंग, आर से रीडिंग। R फॉर रीडिंग। रीडिंग, वेरी गुड, बोलते रहिए, आपके सिलेबस का भी ये हिस्सा है। राइटिंग। एंड W फॉर राइटिंग। राइटिंग। और इनका सबका जो थिंकिंग। क्या कहना चाहिए था बॉस, वो था थिंकिंग। थिंकिंग। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आप उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। दिस इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, है ना। तो मैंने कहा था कि अगर आपकी मदर लैंग्वेज को सीखने का तरीका कुछ और होता है और सेकेंड लैंग्वेज सीखने का तरीका कुछ। हेलो। यस, ठीक है बेटा। मदर लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या होता है, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, जब पढ़ना जान जाते हैं तो लिखते हैं। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज को बोलने का तरीका बिल्कुल उल्टा होता है, वो इधर से इधर को चलती है। उसमें क्या है, पढ़ना हमें ज्यादा पड़ता है। जब हम पढ़ना उसको सीख जाते हैं तो हम उसको लिखना सीखते हैं, और लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तब जाके हम कहीं उसको बोलना सीखते हैं और लिसनिंग और स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, ये बात हमारी आपकी हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमें अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रीडिंग बोले तो रीडिंग मीन्स लाउड रीडिंग की बात कर रहे हैं। लाउड रीडिंग इन द सेंस कि यू हैव टू ट्विस्ट योर टंग। आपको बोल बोल के पढ़ना है। बोल बोल के पढ़ने का मतलब ये नहीं कि चिल्ला के पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना है बोल के पढ़ना है। बोलने से आपकी टंग ट्विस्ट होगी, आपकी जुबान पलटेगी इंग्लिश के वर्ड्स के ऊपर। दूसरी बात यह है कि पढ़ने से जो भी वर्ड आपकी आंख के नीचे आएगा एटलीस्ट उसकी स्पेलिंग आपको पता चलेगी, याद होगी, है ना। कि आप रीडिंग अगर किसी बिना पढ़े, जिसने पढ़ा ना हो, केवल सुना हो, उससे कहो कि रीडिंग लिख दो तो हो सकता है रीडिंग ऐसे लिख, लेकिन रीडिंग को ऐसे तो वही लिख पाएगा कौन, जिसने रीडिंग को इससे पहले कहीं लिखा हुआ पढ़ा होगा। क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। See students, these lectures are very important. आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आजकल पढ़ाई हो रही है आपकी, हालांकि ये आपके सिलेबस से भी कहीं ना कहीं टच करती है। कुछ तो टॉपिक बिल्कुल एज इट इज है, जैसे रीडिंग का आपको आना ही आना है। स्पीकिंग का टॉपिक आपका पूरी एक यूनिट स्पीकिंग पे है, ठीक है, ये उसका बेस है एक तरीके से। आप इस बात को समझिएगा कि कोई भी लैंग्वेज डेवलप कहां से होती है ना। जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, ये जो LSRW था हमारा, दिस वाज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। अभी तो हम इंग्लिश पे आए ही नहीं। किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें इतनी चीजें जरूरी थी, और इसके साथ में टी फॉर थिंकिंग। अब हम एक दूसरी चीज पे आते हैं, और वो दूसरी चीज हमारी क्या है कि कोई भी भाषा, एनी लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही हो वो। देखिएगा, हाउ द लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड। डेवलपिंग एंड मेरा कुछ ऐसे बनता है लैंग्वेजेस। या फिर इसको कहेंगे लैंग्वेज
डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलप कहाँ से होती है? ध्यान दीजिएगा कि इफ इन केस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर बोली जाने वाली सारी भाषाओं को आप देखिए, वो कहाँ से बनती हैं, कैसे बनती हैं, आज वो चीज हम आपको देखेंगे। और जाहिर सी बात है, जैसे सारी भाषाएं बनती हैं, इंग्लिश और हिंदी भी वैसे ही बनी होगी। आप देखिए कि कोई भी लैंग्वेज सबसे पहले उसमें कुछ होते हैं अल्फाबेट। अच्छा चलिए एक बात सोचिएगा, क्योंकि आप योर न्यू तो आप बता तो पाएंगे नहीं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर? कैन एनीबॉडी टेल? कोई बता सकता है? लोगों का स्पीकर खुला है मेरे पास। हेलो देखिए, यस सर, अल्फाबेट मीन्स जो होते हैं वो ये हमारे नॉर्मल लेटर्स होते हैं। मतलब वो अल्फा मतलब होता है बैट, मतलब कि आप जो स्पेलिंग में जो सेंटेंस यूज करे जाते हैं, जैसे ए बी सी डी हमारी अल्फाबेट्स हो गए, और लेटर जो होते हैं जो साथ में लिखे जाते हैं नॉर्मल। कोई भी सेंटेंस में क्या होता है? जो सादे थे, हमें नॉर्मल लड़का लिखना है मतलब बॉय, तो BOY, तो बॉय हमारा लेटर हो गया। और अल्फाबेट जो नहीं बेटा, अच्छा सुनो, तो फिर ये क्या होता है? हेलो सर। हेलो। किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक होता है और लेटर ABCD होते हैं, ये इसके लेटर्स हो गए। यस ट्राई करते रहिए। देखिए अभी जो बोल रहा था बच्चा अपना, तो वो उनका कहने का मतलब था कि अल्फाबेट जो होते हैं ABCD होती है, और लेटर्स जो होते हैं जो कंप्लीट 2-3 लेटर मिलके जो बनता है उसको लेटर। ऐसा नहीं है बेटा। तो शब्द किसको अल्फाबेट सर 5 होते हैं। अल्फाबेट 5 होते हैं स्वर। वोवेल होते नहीं, अरे तो और आगे निकल गए। वो होता है वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल AIOU। यस सर। कॉन्सोनेंट, ठीक है ना? वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट ये होते हैं स्वर, और ये होते हैं व्यंजन। अब स्वर व्यंजन कहते रहते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वर एंड व्यंजन? स्वर किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे? मीनिंग नहीं, मीनिंग तो आपको पता है कि स्वर स्वर है तो व्यंजन है। डेफिनेशन क्या है? स्वर हम किसे कहेंगे, व्यंजन किसको कहेंगे? कोई बताएगा? सर साइलेंट सेंटेंस मीन्स वॉवेल्स। साइलेंट सेंटेंस जो सब साइलेंट होते हैं हमारे नॉर्मल। नहीं वो साइलेंट नहीं होते बेटा, ऐसा आप नहीं कह सकते। ए जो होता है वो साइलेंट होता है, बी आई होता है वो साइलेंट होता है। साइलेंट नहीं होता है, उसका अपना मीनिंग होता है, उसका भी अपना एक साउंड होता है ना? यस सर। देखिए, स्वर हम उनको कहते हैं जिनसे हम मात्रा लगाते हैं, ठीक है ना? और वॉवेल उनको कहते हैं जिनसे हम शब्द का जो क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो तैयार करते हैं। समझे आप? जैसे हमें लिखना है राजीव, तो राजीव में जो आर है वो तो हो गया कॉन्सोनेंट, और रा जो आ की मात्रा है जो उसको एम्फसाइज करेगी, जो उसको जोर देगी, उसको किधर की ओर मुड़ना है, तो जो ए है ये हो गया हमारा। जिन शब्दों से हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। एग्री? यस सर। हाँ, चलिए हमारी बात चल रही थी कि कोई भी भाषा जो होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, एनी लैंग्वेज दैट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वर्ड एंड अल्फाबेट। तो अल्फाबेट जो होते हैं बेटा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है।
अगर आप किसी से पूछोगे तो 100 में से आधे ही लोग बता। अल्फाबेट जो होता है उसको हम कहते हैं वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। समझ गए ना? और लेटर जो होता है वो होता है अक्षर। ठीक है? और कई अक्षरों से मिलकर जो बनता है वो होता है वर्ड, यानी कि शब्द। और कई शब्दों से मिलकर जो बनता है वो होता है वाक्य। ठीक है? और कई वाक्यों से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है? पैराग्राफ। यस, पैराग्राफ। और कई सारे पैराग्राफ से मिलकर जो बनता है वो होता है कंप्लीट डॉक्यूमेंट, या उसको आर्टिकल कहते हैं। ठीक है ना? अब भाषा हमारी बनी कि नहीं बनी बताइए? यस सर। अगर हम इंग्लिश को लेके चले तो ए से लेके जेड तक हमारा क्या है? ये अल्फाबेट है। उसमें एक जो है ए बी सी, ये एक एक अगर देखा जाए तो क्या है? ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, राइट? कई सारे लेटर, जैसा कि अभी एक बच्चे ने एग्जांपल दिया था, बी मिला, ओ मिला, वाई मिला, तो क्या हो गया? बॉय। बॉय। एंड दिस बॉय इज अ शब्द, वर्ड है ये। यस, अल्फाबेट को ग्रुप ऑफ लेटर्स कर सकते हैं। हाँ, दैट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अरे हिंदी में जिसको वर्णमाला कहते हैं। जी है ना? माला मतलब क्या हो गया? जिसमें कई सारे मोती पिरोए हो, यानी कि कई सारे अक्षर पिरोए हो। हिंदी से समझिए, हिंदी से समझिए। वर्ण माने अक्षर, और माला में अक्षरों का समूह। ठीक है? हिंदी में क्या होगा? जैसे का है, का एक क्या है? का इज अ वर्ण, एक अक्षर है। ठीक है ना? कई सारे अक्षर मिलके क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। और शब्द जो होता है, यानी कि अगर देखा जाए किसी भी लैंग्वेज की जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जो बेसिक यूनिट होती है एमकेएस में पढ़ते हैं ना, मीटर किलो एंड सेकेंड। तो किसी भी लैंग्वेज की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? लेटर। समझ रहे ना? चलिए अब इसके आगे चलते हैं कि लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है। आपने देख तो लिया कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। अक्षर होते हैं, पूरा एक अक्षरों का समूह होता है, उसमें से कई सारे अक्षर जो होते हैं, जिनमें से कुछ क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और कुछ व्यंजन होते हैं। वो सारे लेटर्स मिलकर एक वर्ड को बनाते हैं। एंड दिस वर्ड कंस्टिट्यूट्स इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स। कुछ नियमानुसार ये शब्द आपस में जुड़ते हैं, तब जाके एक सेंटेंस, है ना? और सेंटेंस मिलके आपका पूरा एक लैंग्वेज बनाते हैं। इसी को आगे चल के देखते हैं कि ये जो मेन इशू हमारा क्या है कि जो शब्द, अब जाहिर सी बात है कि वर्णमाला तो ये फिक्स होती है, किसी भी लैंग्वेज की वर्णमाला फिक्स होती है। आप जानते हैं, जैसे हिंदी में 39-40 अक्षर होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है? फिर इन अक्षरों के कॉम्बिनेशन से वर्ड कैसे बनते हैं, चलिए आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बस आप सुनते जाइए, बहुत आप समझिएगा इसको गहराई से। जितना गहराई से हम आपको बताना चाह रहे हैं उतनी गहराई तक आप जाने की कोशिश करें। कि किसी भी भाषा को डेवलप करने में दो चीजों का रोल होता है मेन। वो दो चीजें कौन सी होती हैं? अगर आपको ये नहीं पता होगा कि हम किसको क्या बोलें, तो आपको वो लैंग्वेज कैसे आ पाए? सोचिए। तो यानी कि अगर हमें शर्ट को शर्ट बोलना है, पैंट को पैंट बोलना है, और चौक को चौक बोलना है, चश्मे को स्पेक्स बोलना है, पेन को पेन बोलना है, पेन को पेन बोलना है या कलम बोलना है। अब ये अगर हमें नहीं पता होगा कि हिंदी में अगर बोलना है तो उसको कलम बोलेंगे,
इंग्लिश में अगर बोलना है तो इसको हम कैन बोलेंगे। तो ये चीज, इसका ज्ञान हमें आएगा कहाँ से? इसका ज्ञान हमें आएगा कि जब मेरे पास उस भाषा के शब्द हो। इस बात से आप सहमत हैं? यस है ना? हाँ, जब मेरे पास किसी पर्टिकुलर भाषा के शब्द होंगे तभी हम उस भाषा को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, और ये शब्द जो है, पहली बात तो उस भाषा के हमारे पास शब्द होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अकेले शब्द से तो काम चलेगा नहीं। देखे होंगे आप कि जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, उसके पास केवल वर्ड्स होते हैं। He doesn't know how to synthesize these words to convert in a complete sentence. एक संपूर्ण वाक्य हम कैसे बनाएं, शुरू में उसको बेचारे को नहीं पता होता है। अगर उसको पानी पीना है तो वो केवल कहेगा पानी। अगर उसको घूमने जाना है तो वो केवल कहेगा घूमना है। या छोटे बच्चे जैसे अपना छोटे छोटे वर्ड, ठीक है ना? तो अब आप देखिए, वो पूरा नहीं बोलेगा कि भैया हमको पानी चाहिए, नहीं, वो केवल कहेगा पानी। यानी आप समझ जाएंगे, मम या पानी जो भी कहते हैं, ठीक है, कि उसको पानी चाहिए, राइट? अच्छा, अब तो उसके पास क्या होते हैं? केवल वर्ड्स होते हैं। जब धीरे धीरे डेवलप होती है लैंग्वेज हमारी, तो कई सारे वर्ड्स मिलकर एक क्या बनाते हैं? हमने अभी आपको बताया था, सेंटेंस। सेंटेंस माने क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हो गया सेंटेंस। इससे पहले अगर आप आएंगे तो ये होगा वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे गंगा गंगोत्री से निकली है, ऐसे ही कोई भी भाषा कहां से निकली है? अपनी वर्णमाला से निकली। ठीक है ना? अल्फाबेट, कई सारे अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। कई सारे अल्फाबेट मिलकर एक वर्ड बनाएंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स आर नोन एज वर्ड एंड द ग्रुप ऑफ दीज वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। और उसके आगे एक एक वाक्य करके हमारी जो है भाषा आगे बढ़ती जाती है। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं थी, आराम से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे बात आती है कि ये शब्द हमारे कैसे बनेंगे। ये तो कोई ना कोई तो टेक्निक होगी इसकी, है ना? कि अगर इसको हम डस्टर कह रहे हैं तो डस्टर क्यों कह रहे हैं यार? कभी सोचा आपने? है ना? इसको डस्टर में क्यों कह रहा हूं? आखिर इसका नाम डस्टर क्यों पड़ा? कभी सोचने की कोशिश करिएगा, है ना? तो पहले तो ये कि हमारे वर्ड बने कैसे और कैसे बनते हैं, नई नई शब्दकोश कहां से आता है हमारा। दूसरा बात चल रही थी कि जब वर्ड्स, हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन मेक अ सेंटेंस, और सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड तो बनाते हैं, इसको क्या कहता है कि मीनिंगफुल होना चाहिए। इसकी पहली शर्त यही है कि मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई मतलब निकलता हो, है ना? बेमतलब और बेमकसद नहीं होना चाहिए। वाक्य हम उसी को कहते हैं सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग। अगर उसका अर्थ निकल रहा है तब तो वो वाक्य है, अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसके माने वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा, वो एक निरर्थक वाक्य। तो पहली बात तो किसी भाषा को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए होते हैं वर्ड, और दूसरा चाहिए होता है हमें इन शब्दों को सही से अगर लगा दिया जाए, यानी कि अरेंजमेंट
ऑफ वर्ड। इन शब्दों को अगर हम सही से लगा दें, उनकी व्यवस्था सही कर दें, एक सिस्टम में ढाल दें उनको, तो हम क्या होता है कि कई सारे शब्दों को एक साथ मिलाकर एक वाक्य की तरह बोल सकते हैं और मेरी बात पूरी हो जाएगी, है ना। कि मुझे पानी पीना है तो मेरे पास होना चाहिए मुझे, फिर पानी, इसका ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, पीना ये भी पता होना चाहिए, और है ये भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसको हम पहले कर दें, इसको हम बाद में कर दें, मुझे पीना है पानी या मुझे है पीना पानी। ये आपका क्या होगा, सही नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि हमें पता होना चाहिए वर्ड एंड द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, कैसे हम उनको अरेंज करेंगे। यानी जैसे कि रामा हिट अ बॉल, राम ने एक गेंद मारी, गेंद को मारा। अब अगर इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, हम इन सब की बात करेंगे कि कौन क्या है ना। लेकिन अभी जो कह रहे हैं उतना समझिए, वो एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। अगर हम हिट को पहले लिख दें, हिट रामा बॉल, राइट। फिर अगर हम कह दें कि अ बॉल हिट रामा, फिर हम कह दें कि अ बॉल रामा, 50 कॉम्बिनेशन, इसके जो भी 3-4 कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। अब आप ये बताइए, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, सही है तो ये क्यों सही है? मुद्दे की बात तो ये है कि ये क्यों सही है। अगर डस्टर है तो इसका नाम डस्टर क्यों है, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे कि कोई भी भाषा है उसकी शुरुआत और उसका डेवलपमेंट होता कहां। देखिए भाई, ये सही इसलिए है क्योंकि ये क्या है, देयर इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। इसके सारे शब्द जो हैं वो सही तरीके से अरेंज हैं, व्यवस्थित हैं। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्थित। इट मीन्स इफ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन एनी लैंग्वेज, अगर आपको कोई भाषा अच्छे से सीखना है तो आपके पास क्या होने चाहिए, उसके वर्ड्स होने चाहिए और वर्ड्स का अरेंजमेंट वाक्य में कैसे करना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और यहीं से आपकी शुरुआत होती है अंग्रेजी की। और वो क्या है, एक तरफ हमारा होगा ये जो नॉलेज ऑफ वर्ड्स है, उसको हम क्या कहेंगे, केवल वर्ड्स ना लिखिए, मेरे पास होना चाहिए क्या, नॉलेज ऑफ वर्ड्स हम लिख लेते हैं। नॉलेज ऑफ वर्ड, हमारे पास उस भाषा के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और प्लस उन शब्दों को व्यवस्थित करने का ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर। अभी हम किसी भाषा को सीख पाएंगे। अब यहां से हमारी शुरू होती है क्या, इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने के लिए नॉलेज ऑफ वर्ड जो है उसको क्या कहते हैं, वोकैबुलरी। ठीक है, समझ गए ना? बस ओपन करने के लिए बोल रहे थे ना। हाँ, वोकैबुलरी में शब्द संग्रह, मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए। और आगे देखिए, ये जो लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, व्हाट इज इट मीन? इसका मतलब है, इसी को हम लोग आज तक कहते आए हैं ग्रामर। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस भाषा की वोकैबुलरी चाहिए होती है, प्लस
उस भाषा का हमें चाहिए होता है व्याकरण, ग्रामर। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर। क्योंकि लिखा तो हमने कुछ नहीं है, लिखा तो अभी 2 ही लाइन है केवल, लेकिन हम जहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पहुंचिए आप लोग। हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी भाषा को, अब किसी भी जब हम कहेंगे तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम किसी भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको घुमा के कहाँ ला रहे हैं? इंग्लिश। ठीक है ना? तो किसी भी भाषा को अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको लिखना है, अगर अच्छे से उसमें आपको दक्ष होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? LSR, W और T के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको उस भाषा की, अगर आपकी मदर टंग है तब तो देखा आपने कि सीखने का तरीका दूसरा है, लेकिन क्योंकि मदर टंग तो आप सीख ही चुके हैं, तो अब क्या करेंगे? जो सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज सीखने का बेटा तरीका ये है कि पहले आपको उसमें रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग से आपका क्या बढ़ेगा? वोकैबुलरी बढ़ेगी। ठीक है ना? और आपको नॉलेज होगी कि सारे उसमें जो वर्ड्स हैं वो सेट कैसे होते हैं। रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग के बाद में आपको उसमें राइटिंग, उसके बाद लिसनिंग और स्पीकिंग जो है एक तरीके से क्या है, सबसे लास्ट में आप स्पीकिंग तक पहुंचेंगे। और इन चारों प्रोसेस के दौरान आपको क्या है कि हर वक्त आपको यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही सोचते रहना है। जो भी शब्द है इंग्लिश में सोचेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? किसी भी भाषा को सीखने के लिए, खास तौर से अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके शब्द चाहिए और प्लस चाहिए ग्रामर। यहां तक बात हमारी एकदम मजबूत बैठ रही है। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि ये शब्द बनते कैसे। शब्द हम अपने बढ़ाएंगे कहां से लाएंगे हम नए नए शब्द, है ना? तो सबसे पहले तो अंग्रेजी के शब्द कैसे बनते हैं देखिए। एक कोई मेन वर्ड होता है। क्या होता है? मेन, या फिर उसको कहते हैं रूट वर्ड। एक रूट वर्ड होता है और उससे शब्द बनते जाते हैं। ठीक? और शब्दों का हमारा क्या है कि वोकैबुलरी हमारी बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है देखिए। अभी उदाहरण के लिए, जैसे हमने पूछा था कि भाई इसको डस्टर क्यों कहते हैं, है ना? तो डस्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि डस्ट माने होता है धूल आदि के कण, और इसमें हमने लगा दिया ER, तो ये बन गया डस्टर। देखिए 2 शब्द मिले आपको, मिले ना? जैसे एक्ट। एक्ट अपने आप में क्या है? कार्य। अब इसको करने वाला एक्टर। ठीक है? जो इसको अच्छे ढंग से करे एक्टिंग। एक विशेष प्रकार का मूव या कार्य वो एक्शन। देखो बेटा, बने कि नहीं वर्ड बने? दिख रहे ना? तो शब्द कहां से बढ़ते हैं? वोकैबुलरी हमारी कहां से बढ़ती है? उसका एक तरीका क्या है कि एक जो होता है वो मेन वर्ड होता है या रूट वर्ड होता है, और उस रूट वर्ड के हम कई सारे डेरिवेटिव्स बना लेते हैं। आप लोग तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में भी जानते होंगे। उसके अन्य क्या बना लेते हैं हम? नए उत्पाद उसके बना लेते हैं, उससे मिलते जुलते। अब ये सारे वर्ड बने कैसे? ये भी किसी नियम से ही बने होंगे ना। वो क्या है कि देखिए, एक तो तरीका हमारा हो गया कि एक हमारा मेन वर्ड होता है, उस मेन वर्ड से हम आगे बढ़ जाते हैं और कई सारे शब्द उससे हम बना लेते हैं। दूसरा एक तरीका होता है हमारा सिनोनिम।
सिनोनिम्स आप जानते हैं, है ना? सिनोनिम्स में समानार्थी या पर्यायवाची। इससे भी हमारे शब्द बढ़ते हैं, है ना? जैसे किसी ने कहा ए ऑनेस्ट, जेंटल एंड बहुत सारे सिनोनिम्स आपको आते होंगे, कुछ भी। एक शब्द अगर कोई है और उसका समानार्थी आप ढूंढ लीजिए तो आपके पास उसकी जगह पे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर उसके 2 समानार्थी ढूंढ लीजिए तो 3 हो जाएंगे। मीन्स योर vocabulary can be extended, and second one is antonym, माने विपरीतार्थी। विपरीतार्थी में जैसे किसी ने कहा हॉट, तो उसका आपको मन करेगा कि ये हॉट अगर कुछ होता है तो इसका विलोम क्या हो सकता है? गर्म का विलोम ठंडा हो सकता है। तो आप क्या उसको मन ही मन सोचेंगे। मैंने कहा था ना कि द पावर ऑफ थिंकिंग कैन मेक यू स्ट्रांग इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज। जब आप सोचना शुरू करेंगे, आपके मन में आया, जैसे अभी जाड़ा आ रहा है मान लो, है ना? तो जाड़ा आ रहा है तो गर्मी क्यों जा रही है? सोचा, है ना? जाड़ा आ रहा है, गर्मी क्यों जा रही भाई? जाड़े के आने से गर्मी पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? कुछ नहीं, गर्मी अपनी जगह रुकी रहती, जाड़ा आ रहा आता रहता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं। यानी कि हम आपसे पूछेंगे विंटर का विलोम बताइए, तो आप बताएंगे समर। यानी कि एक शब्द, हाँ, एक शब्द अगर आप पकड़ेंगे तो उस एक शब्द से आपको एंटोनिम्स के द्वारा क्या मिलेगा? दूसरा वर्ड आपको मिल जाएगा। तीसरा एक तरीका और है अपना शब्दकोश बढ़ाने का। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आप एकदम इसको ध्यान में रखिए और इसको एकदम गांठ बांध लीजिए कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जैसे कि सब लोगों के पास एक क्वेश्चन होता है ना, सर हमें इंग्लिश बोलना है, सर हमें इंग्लिश लिखना है, सर हम कैसे करें? ऐसे ही तो करेंगे, और क्या ऊपर से कोई सिखाने नहीं आएगा। कि हमें किसी भी भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा में अगर अच्छे से दक्ष होना है, प्रोफिशिएंट होना है, तो हमें उसके शब्द चाहिए होंगे और उन शब्दों को सही से इस्तेमाल करने के लिए हमें ग्रामर की जानकारी। क्लियर? तो शब्द हम कहाँ से लाएंगे? अभी इस पे बात हो रही है, फिर हमारी इस पे बात होगी कि हम ग्रामर में क्या क्या करेंगे, है ना? फिर आया एक होमो, हाँ थोड़ा सा फोन बाद में लिखते हैं, अभी एक चीज है होमोनाइम। अब देखिए बेटा, एक चीज आप देख रहे होंगे सर, ये होमोनिम्स क्या होता है? थैंक यू राजेश सर। हेलो हेलो सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर म्यूट हो गया। हेलो सर, अच्छा मैं इधर चलिए, इसके बारे में भी बात करते हैं। होमोनाइम्स, होमोनाइम्स मीन्स ये दो तरीके के होते हैं। होमो मीन्स जो एक जैसे दिखते हो, ठीक है ना? ये हो गया होमो, माने जो एक जैसा दिखता हो। जैसे आपने देखा होगा होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण सुने हैं ना केमिस्ट्री में? यस सर। सर फिर म्यूट हो गए। माने होता है, इसका मतलब होता है NYMS, NYMS। इसका जहां पर NYMS लगा होगा वहां पे उसका मतलब होता है शब्द। साइनोनिम्स मतलब साइनो मीन्स एक जैसे,
दिखने वाले समानार्थी शब्द जिनका मतलब एक जैसा हो। एंटोमिन्स जो एंटी हो एक दूसरे से। नाइम्स मीन्स शब्द, और होमो मीन्स जो एक दूसरे के जैसे दिखते हो। सेनोमिन्स जिनका अर्थ एक जैसा हो। एंटोमिन्स जिनका अर्थ अलग हो। होमो मीन्स जो एक जैसे दिखते हो। और एनवाईएमएस मतलब हो गया, इसका मतलब होता है शब्द, वर्ड, राइट। तो होमोनाइम्स जो होते हैं ये हमारे होते हैं दो तरीके। एक होते हैं होमोफोन्स। अब होमोफोन बेटा यहां पे आएगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, होमोफोन्स। और एक होते हैं होमो, ये थोड़ा सा अंदर की डीप स्टडी वाली बात है। वैसे आप केवल होमोफोन से ही अपना ताल्लुक रखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं सोच रहा हूं आपको बता दूं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। होमोग्राफ्स होते हैं, ठीक। नहीं भाई, वो पेपर है। होमोग्राफ। अब होमोफोन क्या होते हैं? होमोफोन वो होते हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं, और होमोग्राफ वो होते हैं जो एक, जिनकी स्पेलिंग भी बिल्कुल एक ही होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है। और होमोफोन वो होते हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि आपका होमोफोन में अगर आए तो एग्जांपल लिख सकते हैं NIGHT, और दूसरा KNIGHT, ठीक है। नाइट, और इसको भी क्या पढ़ेंगे? नाइट। हाँ, इसके माने होगा रात और इसके माने होगा क्या होगा? योद्धा, सैनिक। जैसे नो, KNO, W, और NO, नो। एक के माने हो गया जानना और एक के माने हो गया नहीं। ठीक है ना। तो ये हो गए होमोफोन। इनमें देखिए क्या है, होमोफोन में स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन उनका मीनिंग साउंड एक जैसा है और मतलब भी अलग अलग, ठीक है। अब वो वर्ड कौन होते हैं जो होमोग्राफ होते हैं, जिनकी स्पेलिंग भी एक होती है, जैसा कि आप यमक अलंकार में पढ़ के आए थे, कनक, कनक से सौगुन, उसमें क न क और क न क, कनक, दोनों की स्पेलिंग एक जैसी थी लेकिन अर्थ अलग थे। सेम वही चीज होमोग्राफ में आएगी। होमोग्राफ में क्या, किसको रखेंगे हम? होमोग्राफ में रखेंगे जैसे पंच, PUNCH, इसकी हर बार स्पेलिंग पंच ही होगी और हर बार मीनिंग अलग होगा। सर ये तो होमोफोन्स है ना, होमोफोन्स में ये वर्ड से अनेबल और फिर मतलब सेम वर्ड रहते हैं, इसका अर्थ अलग अलग रहता है। हमने इतनी देर बताया, आप सुने नहीं। हमने कहा कि होमोफोन एक स्पेशल, उससे पहले हमने ये भी कहा था कि होमोनाइम्स जो होते हैं वो दो तरह के माने जाते हैं, एक होमोफोन और एक होमोग्राफ। होमोग्राफ मतलब अगर उनका ग्राफ निकाल लो तो एक जैसा निकले, यानी कि एक स्पेलिंग सेम होगी लेकिन अर्थ अलग होगा। और होमोफोन जो है वो क्या होगा कि उसकी स्पेलिंग अलग अलग होगी, अर्थ भी अलग अलग होगा। लेकिन होमोफोन, फोन का मतलब जानते हो, जो हाथ में रखते हो मोबाइल फोन, फोन का मतलब होता है साउंड। जिनकी साउंड, होमो मतलब एक जैसी और फोन मतलब साउंड, जिनकी साउंड एक जैसी होगी उनको हम होमोफोन कहते हैं। और स्पेशली हम देखा जाए तो इनको दोनों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। मैंने बताया कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, आप इसको समझ लीजिए, लेकिन ज्यादा उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों चीजें कुल मिला के आप लोग देखिए, ये शब्द आपके लिए नया होगा, ये होमोनाइम्स, एक ये वर्ड आपके लिए नया है, और होमोग्राफ ये आपके लिए नया है। तो आप क्या करिए कि इसको समझ लीजिए, और अगर चाहे तो इसको याद कर लीजिए, अदरवाइज ये सारा मिला के आप इसको जिस नाम से जानते हैं वो वही है जो आप बोल रहे हैं, होमोफोन, ठीक है ना। तो होमोफोन मतलब जो एक जैसे साउंड करते हो, ठीक है। अच्छा, पंच, पहला पंच आप जानते हैं, पंच माने भूसा माना है,
है ना, पंच। दूसरा पंच जो कि फाइल में जब पेपर लगाते हैं तो पंच कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। और पंच माने मुक्का मारना, पंच माने छेद करना, और एक पंच माने कुछ और होता है, इस समय मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, और वर्ड्स को बनाने की कुछ और टेक्निक्स हैं जो अभी मैं चार्ट में लिखे दे रहा हूं फॉर द लैक ऑफ टाइम। जैसे कि हम लगाते हैं सफिक्स, ये ग्रामर भाई भूल जाइएगा, यहाँ से ग्रामर वाला पोर्शन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, एक तो ये तरीका है। दूसरे एक तरीका हमारा बनाने का है एब्रिविएशन से। अभी जो बात चल रही थी कि ये डस्ट का डस्टर कहां से बना, तो इसमें क्या हुआ, ई आर का प्रीफिक्स लगाने से बना है। देखिए ये वाला यस सर, डस्ट का डस्टर ई आर का जो है सफिक्स लगाने से बना, ठीक है ना, राइट। अच्छा, यस सर, एब्रिविएशन से भी हम वर्ड बना लेते हैं। और एक लास्ट होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम वर्ड बना लेते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, यस सर, पढ़ा ये चीज। हाँ, कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, है ना, आस्तिक, आस्तिक, जैसे कि वन हु बिलीव्स इन गॉड, एथीस्ट, ठीक है ना। यस सर, हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन, हेलो, ठीक है बेटा। तो घूम फिर के बात हमारी यहाँ पे आई कि अगर हमें किसी भी भाषा में शब्दों को, अपने शब्दकोश को बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे, कुछ मेन वर्ड्स में ट्रांसफॉर्मेशन करके, कुछ उसके समानार्थी, किसी भी शब्द के समानार्थी ढूंढ के, उसके विपरीत अर्थी ढूंढ के, कुछ उसके होमोनेम्स और होमोफोन्स ढूंढ के, या फिर किसी भी शब्द में सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के, या एब्रिविएशन के थ्रू, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। ये हमारे कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने शब्द को बढ़ा सकते हैं। और जब हमारे पास एक अच्छा खासा बढ़िया सा वोकैबुलरी होगा, अच्छा शब्दकोश होगा, देन वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट, एबल टू राइट इन दैट लैंग्वेज। और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ग्रामर की। तो ग्रामर में हम क्या क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक बिफोर दिवाली, दिस इज माय लास्ट लेक्चर। हैप्पी दिवाली टू ऑल। सेम टू यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, दिवाली आराम से मनाइए, पटाखे वटाखे कम जलाइए, और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप सुरक्षित रहिए। ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर।